नमस्कार। देखिए हम लोग यहाँ पर अपने चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल के ऊपर बात कर रहे थे, जहां पर लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या करा था कि अपने नॉर्मल अगर हमारे पास नॉर्मली कोई भी सर्कल है या फिर सर्कुलर थिंग है, मतलब जो सर्कल से रिलेटेड है, वहां पर उसके एरिया और सरकमफेरेंस की बात करी थी। उससे एक स्टेप आगे की तरफ बढ़ते हुए आज हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अपने सेक्टर और सेगमेंट के एरिया के ऊपर बात करेंगे। मतलब हमने चैप्टर नंबर 10th में सेक्टर के बारे में पढ़ा था, मैं आपको अभी एक बार और पढ़ाऊंगा, उसकी डेफिनेशन एक बार और समझाऊंगा। तो सेक्टर का एरिया किस तरीके से निकालेंगे, सेगमेंट का एरिया किस तरीके से निकालेंगे, सरकमफेरेंस की लेंथ किस तरीके से निकालेंगे, ये सारी बात आज हम लोग यहाँ पर इस वाली वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग यहाँ पर सेक्टर की। सबसे पहले सेक्टर को समझते हैं और उसके एरिया को समझते हैं, जो भी उससे रिलेटेड थिंग है। देखिए, मान लीजिए ये आपके पास यहाँ पर एक सर्कल है, जहां पर इस सर्कल का जो सेंटर है वो यहाँ पर है आपके पास O। ये आपको समझ आया, सर्कल और सर्कल का सेंटर यहाँ पर O। मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर अपने एक फिक्स आर्क को लिया, मैंने सर्कल पे एक छोटा सा आर्क लगाया, मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक वाला, ये वाला जो मेरे पास पोर्शन है, यहां पर मैंने इस आर्क को यहाँ पे लिया। इतना आपको समझ आया। अब अगर इस आर्क के दोनों एंड पॉइंट को मैं अपने रेडियस से ज्वाइन कर दूंगा, अगर इस आर्क के दोनों एंड पॉइंट को मैं क्या करूंगा, सेंटर रेडियस और यहाँ पे सेंटर से रेडियस को ज्वाइन कर दूंगा, मतलब आपके पास वो वाला पोर्शन, आपके पास वो वाला रीजन, मतलब वो वाला क्षेत्र जो एक आर्क और रेडियस के बीच में लाई करता है। मतलब सेक्टर की डेफिनेशन में बता रहा हूं, द रीजन बिटवीन द आर्क एंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड द सेक्टर। तो यहां पर भी हम लोग वही देख रहे हैं कि आपके पास अगर ये एक सर्कल है, सर्कल पर मैंने यहाँ पे अगर ये वाला आर्क लिया, तो इस आर्क के बीच का और ये जो मेरे पास यहाँ पे दो रेडियस हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं ये वाली रेडियस इस सेंटर के साथ कनेक्ट है, ये वाली रेडियस भी इसी सेंटर के साथ कनेक्ट है, तो ये वाला जो मेरे पास रीजन आता है आर्क और रेडियस के बीच का, उसको मैं यहाँ पर अपना सेक्टर कहता हूं। अब अगर मेरे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला पॉइंट, ये वाला जो पोर्शन है, मतलब इसकी वजह से ये पूरा का पूरा सर्कल दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक यहाँ पर ये ऊपर वाला और एक यहाँ पर आपके पास ये नीचे वाला। तो आप लोग इस चीज को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। जो सेक्टर आपका छोटा है उसको हम लोग यहाँ पर माइनर सेक्टर कहते हैं, उसको हम लोग यहाँ पर माइनर सेक्टर कहते हैं, जो पोर्शन आपका छोटा है। और जो पोर्शन आपका बड़ा है उसको हम लोग यहाँ पर मेजर सेक्टर कहते हैं, और अगर दोनों आपस में बराबर है तो उसको जस्ट सेक्टर कहेंगे। तो छोटे वाले सेक्टर को माइनर सेक्टर और बड़े वाले सेक्टर को मेजर सेक्टर। तो आई थिंक सेक्टर की डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी कि द रीजन बिटवीन द आर्क एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द सेक्टर ऑफ ए सर्कल। तो सेक्टर की डेफिनेशन आपको समझ आ गई। अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, इसी सेक्टर के एरिया के ऊपर बात करेंगे कि अगर हमें सेक्टर का एरिया निकालना है तो हम लोग किस तरीके से निकालेंगे। तो उसका ना एक फॉर्मूला होता है, जैसे ध्यान से देखिए, आपके पास यहां पर ये एक सर्कल था, मैंने मान लीजिए यहां पर ये वाला अपना वो कवर करा, आर्क लिया, ये मेरे पास सेंटर था, इनके एंड पॉइंट को मैंने रेडियस से इस तरीके से ज्वाइन करा, तो मेरे पास ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन ये सेक्टर है। तो अगर मैं इसको यहां पर इसके रेडियस से ज्वाइन कर रहा हूं तो मेरे पास यहां पर कोई ना कोई एंगल थीटा जरूर बनेगा। अगर मैं इस सेक्टर की बात कर रहा हूं तो मुझे उसी डायरेक्शन में अपना थीटा लेना है। अगर मान लीजिए मैं यहां ऊपर वाले सेक्टर की बात कर रहा हूं तो मुझे थीटा भी अपना यहां ऊपर वाली डायरेक्शन में ही लेना है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, आप जिस सेक्टर की बात कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में आपका सेक्टर है, उसी पोर्शन वाला आपका थीटा लेना है। तो सेक्टर बनाते वक्त आपके पास कोई ना कोई थीटा तो जरूर होगा, भले ही वो एक स्ट्रेट लाइन हो, डायमीटर आपका थीटा 180 डिग्री हो जाए, लेकिन कोई सा भी अगर आपने कैसा भी बना दिया, यहाँ पर कैसा भी रिजल्ट आपने ले लिया, तो उसके बीच में कोई ना कोई एंगल थीटा जरूर वहां पे लाई कर रहा होगा। तो थीटा के साथ ये थीटा यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, वरना आप लोग सेक्टर का एरिया फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो सेक्टर के एरिया को निकालने का फॉर्मूला है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, एरिया को निकालने का फॉर्मूला है थीटा अपॉन में 360 डिग्री और इनटू में यहाँ पे पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन में 360 डिग्री इनटू में पाई आर स्क्वायर। ये पाई आर स्क्वायर एक सर्कल का एरिया होता है, ये तो हम लोगों को याद ही होता है, बस आपको क्या याद करना है, थीटा अपॉन में 360 डिग्री। आप बस थीटा अपॉन 360 डिग्री को याद करिए और समझ जाइएगा कि एरिया की बात हो रही है, मतलब पाई आर स्क्वायर आएगा। तो थीटा अपॉन 360 डिग्री इनटू में पाई आर स्क्वायर।
आपका यहाँ पे सेक्टर का एरिया होता है। इतना आपको समझ आया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए आपके पास ये एक सर्कल था, मैं इसी सेक्टर की कंडीशन में आगे बढ़ रहा हूं। ये सर्कल था, यहाँ पर मैंने आर्क लिया, आर्क को रेडियस से ज्वाइन करा, मेरे पास ये रिजल्ट आ गया। अब आपसे मैंने अगर पूछा कि बताइए सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है, तो आप मुझे ये बताते हैं कि जो सर्कल का सरकमफेरेंस है वो आपके सामने यहाँ पर 2 पाई आर होता है। सरकमफेरेंस का मतलब है सर्कल की बाउंड्री की लेंथ, उसका जो भी यहाँ पर पेरीमीटर है सर्कल का, हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन अब आप ध्यान से देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर सेक्टर को बना रहा हूं, मतलब एक छोटा सा आर्क ले रहा हूं सर्कल के ऊपर, तो यहाँ पर मैंने पूरे के पूरे सर्कल को तो लिया नहीं, मैंने तो बस यहाँ पर इस छोटे से आर्क को लिया है। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पर इसी आर्क की लेंथ निकालनी है कि ये जो भी आर्क मैंने यहाँ पर लिया है इस आर्क की लेंथ क्या होगी। तो उसके लिए आपके पास यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है लेंथ ऑफ एन आर्क का। यहाँ पर आपके पास एक फॉर्मूला आता है कि अगर आपको यहाँ पर इस आर्क की लेंथ निकालनी है तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग फॉर्मूला लगाओगे। सबसे पहले ध्यान से देखो, अब आप इस आर्क की लेंथ निकाल रहे हो तो आपको यहाँ पर कोई ना कोई थीटा तो जरूर पता होगा भाई। आप लोग रेडियस को ज्वाइन करेंगे, रेडियस के बीच में कोई ना कोई एंगल बनेगा, तो वहां पर थीटा तो आपको जरूर पता होगा। तो वहीं से लेंथ ऑफ एन आर्क का रिजल्ट निकल कर आता है कि थीटा अपॉन में 360 डिग्री और इंटू में यहाँ पर 2 पाई आर। थीटा अपॉन में 360 डिग्री और इंटू में यहाँ पर 2 पाई आर, कैंसिल करके 180 लिख दो, वरना ये कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहीं से वैसे तो रिजल्ट आपका भी आया, जैसे आपका सर्कल के एरिया के साथ अगर मैं थीटा अपॉन 360 लगा देता हूं तो वो मेरे पास सेक्टर का एरिया बन जाता है। वैसे ही सर्कल के सरकमफेरेंस के साथ अगर मैं थीटा अपॉन 360 लगा देता हूं तो वो रिजल्ट मेरा यहाँ पर लेंथ ऑफ एन आर्क बन जाती है। इस आर्क की लेंथ यहाँ पर क्या होगी, मेरा इस फॉर्मूले से आ जाएगा। सेक्टर का एरिया क्या होगा वो मेरा यहाँ पर इस फॉर्मूले से आ जाएगा। आई थिंक इतना आपको समझ आ गया। अब यहीं पर मैंने आपको दो चीज बताया। सबसे पहले ध्यान से देखिए, आपके पास ये आर्क है तो ये वाली आर्क यहाँ पर छोटी है इस पूरे के पूरे नीचे वाली आर्क से। आप लोग देख सकते हैं ये छोटी आर्क है और यहाँ पर ये बड़ी आर्क है, तो इसको हम लोग यहाँ पर माइनर आर्क कहते हैं, माइनर आर्क, और इसको हम लोग यहाँ पर मेजर आर्क कहते हैं। क्या कहते हैं, मेजर आर्क। अब यहाँ पर मेजर आर्क, अगर आपको लेंथ ऑफ एन मेजर आर्क निकालनी है, इस मेजर वाले आर्क की लेंथ निकालनी है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पर रिजल्ट लगा सकते हैं कि अपने इस वाले थीटा को काउंट करो, क्योंकि हम लोग मेजर आर्क की तरफ है, तो मेजर आर्क के लिए आप लोग अपने इस वाले थीटा को काउंट करो। जो भी आपका ये थीटा आएगा तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर लगा देना। एक तो तरीका ये वाला है। और अगर मान लीजिए आप इस छोटे वाले आर्क की तरह से ही बड़े वाले आर्क को निकालना चाहते हैं, तो क्या करिए, आपका पूरा का पूरा सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर। तो पूरे के पूरे सरकमफेरेंस में से ये छोटा वाला रिड्यूस कर दो, आपके पास ये बड़ा वाला यहाँ पर आ जाएगा। मतलब आपके पास एक तो रिजल्ट है कि आप इस नीचे वाले थीटा 1 नाम देता हूं, आप इस नीचे वाले एंगल को फाइंड कर लो और अपना रिजल्ट लगा दो थीटा 1 अपॉन में 360 डिग्री और इंटू में यहाँ पे 2 पाई आर। एक तो आपके पास ऑप्शन है कि आप अपना ये वाला रिजल्ट लगा दो, और दूसरा ऑप्शन है कि अगर आपको इस थीटा के रेस्पेक्ट में निकालना है, इस थीटा के तरफ से निकालना है, तो आप लोग एक काम करो, पूरे के पूरे सरकमफेरेंस जो भी आपका यहाँ पे 2 पाई आर होता है, उस 2 पाई आर में से माइनस कर दो। क्या माइनस कर दो, अपना माइनर वाला। माइनर वाले का मतलब ये वाला थीटा अपॉन में 360 डिग्री और इंटू में यहाँ पे 2 पाई आर। बात आपके पास एक ही है, आप लोग 2 पाई आर को कॉमन लेंगे, सॉल्व करेंगे, आपको ऑटोमेटिक ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। तो अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है, आप लोग उसको जिस तरीके से चाहें उस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके सामने ये वाला होगा कि अगर आपको यहाँ पर मेजर आर्क की लेंथ निकालनी है तो आप लोग अपने इसी डायरेक्शन वाले थीटा को फाइंड कर लो, एंगल को फाइंड कर लो, और एंगल को फाइंड करने के बाद थीटा 1 अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर वाले रिजल्ट लगाओ और अपने रिजल्ट को फाइंड करो। आई थिंक यहां तक आपको समझ आया होगा। सेम उसी तरीके से रिजल्ट आता है कि मान लीजिए हमें माइनर आर्क का एरिया निकालना था, तो हम लोग इस वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे। लेकिन अगर बात आ गई कि आपको यहाँ पर इस मेजर आर्क का फॉर्मूला निकालना है, इस मेजर वाले आर्क का, तो मेजर वाले आर्क का फॉर्मूला भी आप वैसे निकालेंगे। कैसे, या तो आप अपने नीचे वाले थीटा 1 को फाइंड कर लो और आपके पास जैसे ही नीचे थीटा 1 मतलब नीचे वाला एंगल आ जाएगा,
आप लोग फॉर्मूला लगा देना, θ1 अपॉन में 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर। आप लोग इस फॉर्मूले से अपने मेजर आर्क का एरिया फाइंड कर लेंगे। और अगर इसको देखना चाहते हैं, इस तरीके से करना चाहते हैं, तो भी वही बात, आपको माइनर वाले का एरिया पता है। मान लीजिए क्वेश्चन वाले ने आपको सिर्फ माइनर का एरिया बता दिया कि 5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनर वाले का एरिया है, तो फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, और सर्कल का एरिया कुछ भी दे सकता है। तो सर्कल के एरिया में से माइनर हटा दो, पूरे के पूरे सर्कल के एरिया में से इस माइनर को हटा दो, आपके पास ये मेजर आ जाएगा। तो आप लोग वैसे भी कर सकते हैं, अपने पाई आर स्क्वायर जो कि पूरे के पूरे सर्कल का एरिया होता है, उस पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर दो थीटा अपॉन में 360 डिग्री और इनटू में पाई आर स्क्वायर, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, पाई आर स्क्वायर कॉमन लेके ऑटोमेटिक ये आ जाएगा। तो अभी हम लोगों ने सिर्फ दो रिजल्ट की बात करी। सबसे पहले सेक्टर का एरिया, चाहे वो माइनर हो या मेजर, किस तरीके से फाइंड करेंगे, या फिर लेंथ ऑफ एन आर्क, चाहे वो माइनर हो या मेजर, किस तरीके से फाइंड करेंगे। और आई थिंक आपको ये रिजल्ट काफी अच्छे से समझ आ गया। ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करेंगे पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर की। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर कोई भी सेक्टर दे देगा, तो उसका हम लोग पेरीमीटर किस तरीके से निकालेंगे, उसकी बात अब हम लोग यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले समझिएगा, ये आपके पास यहाँ पर एक सर्कल है, और सर्कल में ये हमने आर्क लिया और ये हमने यहाँ पर रेडियस से ज्वाइन करा, ये हमारे पास यहाँ पर थीटा है। अब मान लीजिए हमें यहाँ पर इस सेक्टर का, इस माइनर वाले सेक्टर का पेरीमीटर निकालना है, तो हम लोग किस तरीके से फाइंड करेंगे। पेरीमीटर का मतलब है आप लोग उसकी बाउंड्री की लेंथ निकालना चाहते हैं कि वो उसकी लेंथ कितनी है। तो सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, अब इस पूरे के पूरे सेक्टर का डायग्राम अगर मैं बाहर की तरफ बनाऊं तो मेरे पास कुछ इस तरीके से रिजल्ट आ रहा है, और यहाँ पर मुझे ये वाली बाउंड्री भी लेनी है, ये वाली भी लेनी है, और यहाँ पर ये वाली भी लेनी है, जिसमें से दो चीज तो बहुत क्लियर है कि ये मेरे पास सर्कल की रेडियस है और ये मेरे पास यहाँ पे सर्कल की रेडियस है, ये दोनों मेरे पास यहाँ पे सर्कल की रेडियस है। तो आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पर इस सेक्टर का पेरीमीटर निकालूंगा तो इस रेडियस को मुझे लेना है, रेडियस 2 टाइम्स है, इसका मतलब 2r। लेकिन अभी उसमें मुझे अपना ये ऊपर वाला पोर्शन भी प्लस करना है, और आपको पता है ऊपर वाला पोर्शन का मतलब है आपको आर्क की लेंथ निकालनी है। और आर्क की लेंथ का क्या फॉर्मूला था, इस एंगल थीटा के हिसाब से थीटा अपॉन में 360 डिग्री और इनटू में 2 पाई आर। और इस फॉर्मूले से आप लोग यहाँ पर अपने पूरे के पूरे जो भी आपके पास सेक्टर है, माइनर की बात करेंगे तो माइनर, मेजर की बात करेंगे तो मेजर, चेंज सिर्फ इतना होगा कि आपके पास एंगल चेंज हो जाएगा। तो उससे आप लोग यहाँ पर इस फॉर्मूले से आप लोग अपना यहाँ पर उस आर्क का उस सेक्टर का पेरीमीटर को बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। क्या आपको ये समझ आया? उसके बाद फाइनली हम लोग यहाँ पर सेक्टर की कंडीशन से आगे बढ़ते हुए बात करेंगे यहाँ पर सेगमेंट की। तो पहले सेगमेंट को समझिएगा, इसकी डेफिनेशन को समझेंगे और फिर उसके आगे बात करेंगे। तो सेगमेंट के लिए मैंने क्या करा, यहाँ पर अपने एक सर्कल को बनाया, आप लोग देख सकते हैं ये सर्कल है, और यहाँ पर अपनी रेडियस सेंटर को लिया O, मतलब सर्कल, और सर्कल का सेंटर O। अब मैंने क्या करा, इस सर्कल पे अपना एक आर्क लिया, मान लीजिए ये मेरे पास यहाँ पर आर्क है, इस आर्क का नाम दिया मैंने यहाँ पर AB, ये मेरे पास आर्क है। अब मैंने क्या करा, इस आर्क के दोनों एंड पॉइंट को अपनी एक कॉर्ड से, कॉर्ड का मतलब आपके सामने एक लाइन सेगमेंट जो सर्कल के दोनों पार्ट को टच कर रही है, तो मैंने क्या करा, इस आर्क के दोनों एंड पॉइंट को एक कॉर्ड से ज्वाइन करा, मतलब इस तरीके से मैंने यहाँ पर ज्वाइन करा। तो ज्वाइन करने के बाद मेरे पास ये जो भी रिजल्ट आता है, इस रिजल्ट को ही मैं यहाँ पर सेगमेंट कहता हूँ। इस रीजन को, इस वाले पोर्शन को, इस वाले क्षेत्र को मैं यहाँ पर सेगमेंट कहता हूँ। मतलब सेगमेंट, द रीजन बिटवीन द आर्क एंड द कोड ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड द सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। अगर आप लोग यहाँ पर अपनी आर्क और अपने कोड के बीच का रीजन लेते हो, तो जो रीजन आपके सामने निकल कर आता है इस तरीके का, उसको आप लोग यहाँ पर सेगमेंट कहते हो। अब फिर से वही बात, अगर ये सेगमेंट आपके पास यहाँ पर छोटा है तो माइनर सेगमेंट, और अगर ये सेगमेंट आपके पास यहाँ पर बड़ा है तो इसको हम लोग मेजर सेगमेंट कहेंगे। और अगर मान लीजिए आपके पास जो ये कोड है, कोड बिल्कुल बी सेंटर से गई है, सेंटर का मतलब डायमीटर है, तो वहां पर माइनर और मेजर नहीं होता, वो दोनों के दोनों आपके पास जो सेगमेंट होते हैं वो इक्वल पोर्शन के हो जाते हैं। तो सेगमेंट का डेफिनेशन आपको समझ आया कि भाई अगर आप लोग आर्क और कोड के बीच का रीजन लेते हैं तो जो भी रीजन आपके पास निकल कर आता है उसको हम लोग यहाँ पर सेगमेंट कहते हैं।
बात करेंगे हम लोग यहाँ पर अपने सेगमेंट के एरिया की। अगर मान लीजिए हमें सेगमेंट का एरिया निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे, ध्यान से समझना। सबसे पहले देखिएगा भाई, आपके पास मैंने क्या करा, यहाँ पर अपने सेगमेंट के एरिया को निकालने के लिए, अपने इस वाले पोर्शन के एरिया को निकालने के लिए मैंने क्या करा, मैं इस डायग्राम को यहाँ पर थोड़ा क्लियर करके बनाता हूं। जैसे देखिएगा, ये सर्कल था, यहाँ पर ये सेंटर था, ये मेरे पास यहाँ पे सेगमेंट है कुछ ये वाला पोर्शन, और इस सेंटर का नाम दिया O, इसका नाम दिया A, इसका नाम दिया B। मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर इस आर्क के दोनों एंड पॉइंट को इस सेंटर के साथ ज्वाइन करा। इसका मतलब मैं यहाँ पर कुछ सेक्टर की कंडीशन की तरफ आगे बढ़ रहा हूं। अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इस आर्क के दोनों एंड पॉइंट को अपने सर्कल के साथ ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन करते ही मेरे पास ये पूरी की पूरा रीजन जो है, ये पूरा का पूरा जो रिजल्ट आया वो मेरे पास सेक्टर बन गया। मतलब अगर मैं अपने इस पूरे, देखिए ध्यान से देखिएगा, मतलब अगर मैं अपने पूरे के पूरे इस वाले सेक्टर में से, पूरे के पूरे इस वाले सेक्टर में से, ये जो भी मेरे पास यहाँ पर सेक्टर है, इस पूरे सेक्टर में से अगर मैं अपना ये वाला, ये नीचे वाला जो ट्रायंगल है वो माइनस कर दूं, ये नीचे वाला ट्रायंगल यहां पर माइनस कर दूं, तो जो भी मेरे पास रिजल्ट निकल कर आएगा वो सिर्फ यहां पर ये ऊपर वाला ही बचेगा। भाई पूरे के पूरे सेक्टर में से, जैसे आप देख सकते हैं ये कोन का डायग्राम है, आइसक्रीम का डायग्राम है, उसमें से अगर आपने इसका यहाँ पर कप रिड्यूस कर दिया, हटा दिया, आपके पास ये नीचे वाला ऑप्शन बचेगा। तो इस नीचे वाले ऑप्शन को अगर आपने हटाया तो कप बचेगा, कप हटाए तो नीचे वाला ऑप्शन बचेगा। जरूरत हमें यहाँ पर कप की थी, इसलिए हमने क्या करा, इस पूरे के पूरे कोन में से ये नीचे वाला जो हमारे पास पोर्शन है इसको हमने रिड्यूस करा। रिड्यूस करते ही जो भी हमारे पास रिजल्ट आया वो हमारे पास ये ऊपर वाला कप आ गया। मतलब जिसको आगे चल के हम लोग आगे 13 चैप्टर में सेमी सर्कल वगैरह या फिर स्फेयर की बात होगी तो हेमिस्फेयर इनकी बात करेंगे। तो ये आपको समझ आया। इसका मतलब मुझे क्या करना होगा, अपने एरिया ऑफ सेक्टर में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं ये ट्रायंगल की शेप है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या था, मैं लिख देता हूं। सेगमेंट के एरिया के लिए आपको एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस करना पड़ेगा, इस ट्रायंगल का कुछ भी नाम दे दो, यहां पर AOB, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, ये आपको यहां पर माइनस करना पड़ेगा। अब हमें यहां पर सेक्टर का एरिया तो पता है, क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 डिग्री इनटू में पाई आर स्क्वायर, ये हमारे पास यहां पर सेक्टर का एरिया होता है। इसमें से हमें माइनस करना है, क्या माइनस करना है, ट्रायंगल का एरिया। अब ध्यान से सुनना, ट्रायंगल का एरिया निकालने का बहुत सारा फॉर्मूला है। सबसे पहले तो अगर आपको उसकी साइड पता है तो सबसे बेसिक रिजल्ट है कि आप हीरोन्स फॉर्मूला लगा दो। अगर आपको उसकी वहां पर हाइट और बेस पता है तो आप 1/2 बेस इंटू हाइट लगा दो। उसमें से ही एक ऑप्शन आता है कि आप देख सकते हैं ये जो ट्रायंगल मैंने यहां पर उठाया है, इसकी दो साइड तो मेरे पास रेडियस का काम कर रही हैं, और इस ट्रायंगल के पास यहां पर इस रेडियस के बीच में कोई ना कोई थीटा भी मेरे पास जरूर यहां पर वैलिड होगा। मतलब इस ट्रायंगल में, आप इस ट्रायंगल में देख सकते हैं ये दो साइडें मेरे पास, ये जो दो साइड है ये मेरे पास यहां पर रेडियस का काम कर रही हैं, और इन दोनों रेडियस के बीच में कोई ना कोई मेरा यहां पर एंगल थीटा जरूर लाई कर रहा है। तो जब भी आपके पास किसी भी ट्रायंगल की रेडियस, रेडियस का मतलब सर्कल के अंदर से उठाया गया ट्रायंगल जहां पर आपके पास उसकी साइड जो है वो रेडियस है, कुछ और नहीं वो रेडियस है, और दोनों रेडियस के बीच में थीटा पता हो, तो आप लोग एरिया का ट्रायंगल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा वाले रिजल्ट से भी निकाल सकते हैं। 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये आपके लिए आई थिंक नया था कि अगर आपको यहां पर, आपने क्या करा, ट्रायंगल को सर्कल के अंदर से उठाया, जहां पर ट्रायंगल की जो दो साइड है वो यहां पर रेडियस का काम कर रही हैं, और उन दोनों रेडियस के बीच में आपके पास कोई ना कोई एंगल थीटा लाई करता है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप लोग यहां पर अपने उस ट्रायंगल का एरिया 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा वाले रिजल्ट से भी निकाल सकते हैं। और अगर इस वाले फॉर्मूले में से मैंने यहां पर आर स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो आर स्क्वायर को कॉमन लेते ही मेरे पास अंदर बचेगा थीटा पाई अपॉन में ये वाला 360 डिग्री माइनस का 1/2 साइन थीटा। क्या आपको ये समझ आया? मतलब अगर आपको सेगमेंट का एरिया निकालना है तो आप इस फॉर्मूले को लगाना पड़ेगा, जो कि फॉर्मूला है आपके पास आर स्क्वायर, आर उसकी रेडियस है, थीटा एंगल है, रेडियस के बीच में बनने वाला एंगल, पाई 22/7 अप्रोक्सीमेट वैल्यू, 360 डिग्री तो एंगल है, माइनस का 1/2 जस्ट एक नंबर है,
साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है विद रेस्पेक्ट टू थीटा, जो कि थीटा के रेस्पेक्ट में काम कर रहा है। तो साइन थीटा मतलब आपके पास एंगल पता ही है, साइन थीटा का मतलब अगर आपको जनरली 10th क्लास वाले बच्चों को तो सिर्फ वही दिया जाता है 0, 30, 45, 60, 90, तो इसमें से कोई ना कोई एंगल देगा, अपना फॉर्मूला लगाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एरिया ऑफ सेगमेंट समझ आया। अच्छा, यहां पर हम लोगों ने अपने इस माइनर सेगमेंट की बात करी थी, आप लोग देख सकते हैं ये हमारा सर्कल का एक माइनर सेगमेंट था। ये वाला मैं यहां पे बनाता हूं, इसको यहां बनाता हूं। ये हमारे पास यहां पर सर्कल का एक माइनर सेगमेंट था, वो तो सेक्टर बना दिया, ये सर्कल का माइनर सेगमेंट था। मान लीजिए मुझे यहां पर इसी सर्कल का मेजर सेगमेंट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, फिर से वही भाई, पूरे के पूरे सर्कल के एरिया में से अपना ये ऊपर वाले रिजल्ट माइनस कर दो, ऑटोमेटिक आपके पास ये नीचे वाला रिजल्ट आ जाएगा। मतलब पूरे के पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आप लोग अपने पाई आर स्क्वायर में से ये वाला सेम टू सेम रिजल्ट माइनर सेगमेंट का रिजल्ट माइनस कर दो, आपके पास मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो आई थिंक सेगमेंट के बारे में आपको काफी अच्छे समझ आया, आगे बढ़े। उसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पर अपने कुछ यूजफुल रिजल्ट की बात करेंगे जो कि हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी करेगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूं सम यूजफुल रिजल्ट। यही जो अभी हमने यहाँ पर सेक्टर और सेगमेंट की बात करी है, इसी के ऊपर बेस्ड आपका रिजल्ट है। उस रिजल्ट को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, जो कि आपका नॉर्मल भी रियल लाइफ का भी एक प्रॉब्लम है। जैसे आप लोग जानते हैं, मान लीजिए आपके पास यहाँ पर ये क्लॉक है, क्लॉक मतलब ये आपके पास यहाँ पर एक घड़ी है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर मिनट वाली सुई की बात करूंगा, जो मेरे पास मिनट वाली सुई होती है मैं उसकी बात करूंगा। तो मैंने उस मिनट वाली सुई को लिया, मैंने आपसे पूछा कि बताइए मिनट वाली सुई में अगर आपके पास मिनट वाली सुई अपना पूरा का पूरा एक कंप्लीट राउंड कर लेती है तो वो कितने मिनट घूम जाती है। मिनट वाली सुई पूरा का पूरा एक कंप्लीट राउंड लगाने के बाद कितने मिनट बाद आके अपने उसी एग्जैक्ट पोजीशन पर आके बैठ जाती है। तो रिजल्ट आएगा कि 60 मिनट। जो मिनट वाली सुई है वो 60 मिनट में पूरा का पूरा एक अपना कंप्लीट राउंड लगाती है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं 60 मिनट, हमारा जो रिजल्ट आएगा कंप्लीट वो 60 मिनट में आएगा। लेकिन अब बेसिक सी बात समझिएगा, आपको पता है सर्कल का जो एक कंप्लीट एंगल होता है वो आपके पास एक 360 डिग्री का होता है। मतलब कोई भी रिजल्ट आपके पास मूव करना स्टार्ट कर रहा है और मूव करते करते दोबारा अगर वो आके अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पर बैठ जाएगा तो जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा वो 360 डिग्री का आएगा। उस एंगल को मैं यहाँ पर अपना 360 डिग्री कहूंगा। तो इसका मतलब मिनट वाली सुई पूरा का पूरा अपना जो कंप्लीट राउंड है वो 60 मिनट में कवर कर रही है और अपना एंगल 360 डिग्री बना रही है। मतलब वो 60 मिनट में अपना यहाँ पर 360 डिग्री का एंगल बना लेती है। ये आपको समझ आया। अब मान लीजिए मैंने क्वेश्चन ये पूछा कि मिनट वाली सुई मान लीजिए अभी 12 बजे पे है, कंप्लीट 12 बज रहे हैं, 12:00, ये पूरे कंप्लीट 12 बज रहे हैं। अगर मिनट वाली सुई 12:01 पर आ जाती है तो वो कितने डिग्री का एंगल यहाँ पर बना लेगी, मतलब कितने डिग्री का एंगल जनरेट करेगी। तो 1 मिनट है, अभी हमारे पास ये पता है कि मिनट वाली सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनाती है। अगर हमें यहाँ पर 1 मिनट की बात करनी है तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा दोनों तरफ। तो हम लोग यहाँ पर जब 60 से डिवाइड करेंगे तो 60/60 आपके पास 1 मिनट आ जाएगा और 360/60 आपके पास 0 से 0, 6 36। मतलब मिनट वाली सुई 1 मिनट घूमने के बाद अपना 6 डिग्री का एंगल जनरेट कर लेती है। तो आप लोग याद रखिएगा कि कभी भी मिनट वाली सुई अपना 1 डिग्री का एंगल मूव करने के बाद 1 मिनट को मूव करने के बाद 6 डिग्री का एंगल जनरेट करती है। ये आपको क्यों बताया, समझिएगा ध्यान से। आप लोग अपने इस वाले पोर्शन को देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ पर अभी 12 बज के कंप्लीट 12 बजे हूँ, कुछ समय बाद में 12:15 पे चला गया तो मैं 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 15 मिनट में 15 6 90 डिग्री। तो ये क्या है, ये आपके पास कुछ और नहीं, ये आपके पास एक सेक्टर है। आप देख सकते हैं ये आपके पास एक सेक्टर है। तो आपके पास इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे कि मिनट वाली सुई 35 मिनट मूव करने के बाद
जो आपके पास मिनट वाली सुई है, वो 35 मिनट मूव करने के बाद जितना भी मूव करती है उस वाले पोर्शन का एरिया बताओ क्या होगा। तो वो कुछ और नहीं, वो आपसे यहाँ पर सेक्टर का एरिया पूछना चाहता है, क्योंकि मिनट वाली सुई कैसे भी मूव करे, अभी 12:10 पे है, कुछ समय बाद 12:50 पे चली जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके पास वो जो भी रिजल्ट निकल कर आएगा, ये रिजल्ट कुछ और नहीं, ये एक सेक्टर का काम कर रहा है। इसका मतलब मिनट वाली सुई की हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को आगे चल के सेक्टर का एरिया निकालना है, उसके आर्क की लेंथ निकालनी है, जो भी चीजें यहाँ पर आती हैं। तो क्या ये आपको समझ आया? सेम उसी कंडीशन में हम लोग आगे बात करेंगे कि जो हमारे पास आर वाली सुई होती है, वो आर वाली सुई अपना कंप्लीट पूरा रिवॉल्यूशन करने के बाद कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 360। ये तो हमें पता है, लेकिन समझना, जैसे मिनट वाली सुई अपना पूरा का पूरा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करती है तो 60 मिनट मूव करती है, मतलब वो 60 मिनट पूरा मूव करने के बाद अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पर आती है। लेकिन जो आर वाली सुई है वो जस्ट इसके अपोजिट, मतलब इससे अलग है। क्यों? क्योंकि समझना, मिनट वाली सुई पूरा का पूरा घूमने के बाद 60 मिनट, लेकिन जो आर वाली सुई होती है वो आपके पास पूरा का पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगाने के बाद सिर्फ अपने 12 घंटे ही कंप्लीट करती है, सिर्फ अपने 12 घंटे ही कंप्लीट करती है। तो मिनट और आर वाले में डिफरेंस है, तो आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन अगर आपके सामने दें तो ऐसे ही कुछ भी मत लगा देना, क्वेश्चन को देख लेना कि वो मिनट वाली बात कर रहा है, वो आर वाली बात कर रहा है, वो सेकंड वाली बात कर रहा है। तो यहां पर मैं रिजल्ट को लिखता हूं कि जो पूरा का पूरा उसका रिवॉल्यूशन होता है वो यहाँ पर 12 घंटे का होता है, और जैसे ही वो अपना पूरा का पूरा 12 घंटे मूव कर लेती है, वो अपना पूरा का पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन मतलब 360 डिग्री का एंगल जनरेट कर लेती है। अब मान लीजिए मुझसे किसी ने पूछा कि बताइए 1 घंटे में कितना एंगल बनेगा, तो क्या करूंगा मैं यहाँ पर अपने इस पूरे के पूरे रिजल्ट को 12 से डिवाइड कर दूंगा। तो जब आप 12 को 12 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, और जब आप 360 को 12 से डिवाइड करोगे तो 360 को 12 से डिवाइड करने के बाद 12 3 36, 0 का 0, मतलब 1 घंटे में मूव करने के बाद वो अपना यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बनाती है। आप लोग इसको याद रखिएगा। तो क्या आपको ये पोर्शन समझ आया? और ये रिजल्ट आपके पास इनडायरेक्टली सेम है, इनडायरेक्टली आपके पास सेम है, क्योंकि आप लोग देख सकते हो, क्योंकि यहां पर आपके पास 1 मिनट 6 डिग्री और यहां पर 1 घंटा 30 डिग्री, ये इनडायरेक्टली सेम है, इसको समझना ध्यान से। भाई मिनट वाली सुई ऐसे अपना 5 मिनट घूमती है, तब मान लीजिए अभी 1 पे थी, तब जाके वो 2 पर पहुंचती है 5 मिनट बाद। लेकिन जो घंटे वाली सुई है, जो आर वाली आपके पास सुई है, वो पहले अगर अभी 1 पर है, जब वो अपना 1 घंटा मूव करेगी तब जाके 2 पर पहुंचेगी। इसका मतलब मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का बना रही है, तो 5 मिनट में कितने का बना लेगी? 5 6 30 डिग्री का बना लेगी। तो घंटे वाली सुई भी तो 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ये दोनों रिजल्ट इनडायरेक्टली सेम है, बस सोचने का यहाँ पे डिफरेंस है। कि आपको ये समझ आया? तो इतना आपको याद रहेगा कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री और घंटे वाली 1 मिनट में 1 घंटे में 30 डिग्री, जो कि हम लोग उससे ही निकाल सकते थे, लेकिन इसको याद रख लेना, काफी अच्छा रहेगा कि मिनट 1 मिनट में 6 डिग्री और आर वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री। आगे बढ़े? ओके। और इसी के साथ हमारा यहाँ पर जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर होता है। अब हम लोग यहाँ पर अपने क्वेश्चन की बात करेंगे, लेकिन उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।